नमस्कार। भारतीय सिनेमा में ना एक ऐसा अवार्ड है जो किसी एक फिल्म के लिए नहीं दिया जाता। नहीं, ये मिलता है पूरी जिंदगी की मेहनत और लगन के लिए। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं उसी सबसे बड़े सम्मान दादा साहब फाल्के पुरस्कार के बारे में। एक ऐसा पुरस्कार जो सिर्फ एक कलाकार को नहीं बल्कि उनके पूरे जीवन के योगदान को सलाम करता है। और देखिए, इसी विरासत की सबसे ताजा कड़ी कौन है? हमारे अपने डिस्को डांसर दिग्गज मिथुन चक्रवर्ती। उन्हें ही 2024 में 54वें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। सोचिए, डिस्को डांसर के स्टारडम से लेकर मृग्या जैसी फिल्म में एक संजीदा एक्टर तक उनका सफर वाकई कमाल का रहा है और इसने इंडियन सिनेमा पर एक गहरी छाप छोड़ी है। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये पुरस्कार है क्या और इसे इंडियन सिनेमा का सबसे ऊंचा मुकाम क्यों माना जाता है। तो देखिए, ये है देश का सबसे बड़ा सिनेमाई सम्मान, लेकिन इसकी जो सबसे खास बात है ना, वो है आजीवन योगदान। मतलब ये किसी एक साल के परफॉर्मेंस या एक सुपरहिट फिल्म के लिए नहीं मिलता। नहीं, ये मिलता है दशकों तक, सालों साल तक सिनेमा को बनाने, उसे संवारने और आगे ले जाने के लिए। इस सम्मान के साथ सिर्फ अवार्ड नहीं मिलता, इसमें हमारी परंपरा की एक झलक भी है। विनर को मिलता है एक स्वर्ण कमल, मतलब गोल्डन लोटस मेडल, और ये वही सिंबल है जो नेशनल फिल्म अवार्ड्स का भी प्रतीक है। इसके साथ एक शॉल और एक सर्टिफिकेट भी दिया जाता है, जो हमारे यहाँ सम्मान देने की एक बहुत गहरी परंपरा का हिस्सा है। और हाँ, इन सब के साथ एक कैश प्राइज भी है। पहले ये 10 लाख रुपए था, लेकिन हाल ही में इसे बढ़ाकर 15 लाख रुपए कर दिया गया है। ये एक बहुत बड़ा बदलाव है जो दिखाता है कि इस सम्मान का कद और इसका महत्व कितना बढ़ गया है। लेकिन ये अवार्ड जिस शख्स के नाम पर है, उनकी कहानी असल में खुद भारतीय सिनेमा की कहानी है। तो आखिर कौन थे दादा साहब फाल्के? धुंडीराज गोविंद फाल्के, जिन्हें हम सब सम्मान से फादर ऑफ इंडियन सिनेमा कहते हैं। और यह सिर्फ एक टाइटल नहीं है, ये एक हकीकत है। उन्होंने उस दौर में भारत में सिनेमा की नींव रखी जब इसके बारे में सोचना भी किसी सपने जैसा लगता था। उनका सफर बस एक चिंगारी से शुरू हुआ। साल था 1910। उन्होंने एक फिल्म देखी, लाइफ ऑफ क्राइस्ट, और उसे देखकर उनके मन में एक सवाल आया, क्या हम अपने देवी देवताओं की कहानियों को पर्दे पर नहीं ला सकते? बस इसी एक जुनून ने उन्हें इतिहास रचने पर मजबूर कर दिया। और देखिए, सिर्फ 3 साल के अंदर 1913 में उन्होंने भारत की पहली फुल लेंथ फीचर फिल्म राजा हरिश्चंद्र बना डाली। एक नए दौर की शुरुआत कर दी। जरा सोचिए, उन्होंने सिर्फ पहली फिल्म नहीं बनाई, उन्होंने एक पूरी की पूरी इंडस्ट्री की नींव रख दी थी। अपने 19 साल के करियर में 95 फिल्में और 27 शॉर्ट फिल्में बनाना, वो भी उस जमाने में, ये वाकई किसी चमत्कार से कम नहीं था। फाल्के साहब ने जो मशाल जलाई थी, उसे इंडियन सिनेमा के कई बड़े बड़े दिग्गजों ने आगे बढ़ाया। तो चलिए अब जरा उन कलाकारों की विरासत पर नजर डालते हैं जिन्हें इस सम्मान से नवाजा गया है। तो जब 1969 में इस अवार्ड की शुरुआत हुई तो सबसे पहली विनर कौन थी? वो थी देविका रानी, जिन्हें आज भी फर्स्ट लेडी ऑफ इंडियन सिनेमा कहा जाता है। और सच कहूं तो इस सम्मान के लिए उनसे बेहतर शुरुआत हो ही नहीं सकती थी। इन 54 सालों के इतिहास में ना एक बहुत दिलचस्प आंकड़ा सामने आता है। अब तक जो 54 विनर्स रहे हैं, उनमें से सिर्फ 8 महिला कलाकार हैं। हाँ, ये संख्या भले ही कम लगे, लेकिन देविका रानी से लेकर वहीदा रहमान और आशा पारेख तक, इन सभी ने अपने काम से सिनेमा की दिशा ही बदल दी। इनका योगदान अतुलनीय है। एक और खास बात है इस पुरस्कार की, ये सिनेमाई परिवारों की विरासत का भी सम्मान करता है। जैसे कि कपूर परिवार में पहले पृथ्वीराज कपूर, फिर उनके बेटे राज कपूर और शशि कपूर, तीनों को ये सम्मान मिला। संगीत की दुनिया में मंगेशकर बहनें लता जी और आशा जी दोनों इस पुरस्कार से सम्मानित हुईं। और फिल्म मेकिंग में चोपड़ा ब्रदर्स यानी बी.आर. चोपड़ा और यश चोपड़ा, दोनों ने ये गौरव हासिल किया। ये दिखाता है कि कला कैसे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाती है। तो इन सब बातों के बाद एक सवाल उठता है, ये सम्मान सिर्फ एक अवार्ड से बढ़कर क्यों है? इसका असली महत्व क्या है? क्योंकि ये सिर्फ एक ट्रॉफी नहीं है, ये एक सलाम है। उन कलाकारों के जीवन भर के डेडिकेशन को एक सलाम, जिन्होंने अपनी कला से भारत की सांस्कृतिक कहानी को गढ़ा, उसे पर्दे पर जिंदा किया और पूरी दुनिया तक पहुंचाया। और इसकी सबसे बड़ी खूबी जानते हैं क्या है? ये सिनेमा के हर पहलू का सम्मान करता है, सिर्फ एक्टर्स का नहीं। पर्दे पर एक्टिंग करने वाले अमिताभ बच्चन हैं, तो पर्दे के पीछे कहानियां गढ़ने वाले सत्यजीत रे भी हैं। आवाज की दुनिया की मल्लिका लता मंगेशकर हैं, तो शब्दों के जादूगर गुलजार साहब भी हैं। ये अवार्ड सिनेमा बनाने वाले हर एक हुनर को पहचान देता है।
दादा साहेब फाल्के ने जो एक सपना देखा था, वो इन सभी दिग्गजों की मेहनत से हकीकत बना। और ये विरासत, ये आज भी जारी है। अब सवाल बस एक ही है, इस गौरवशाली मशाल को थामने वाला अगला दिग्गज कौन होगा?